एडवाइस, डेटिंग एडवाइस। अब इस टॉपिक पे जब तुम YouTube पे सर्च करते हो तो तुम्हें बहुत सारी वीडियो मिलती होगी। अब जब बहुत सारी वीडियो मिलती है तो उसमें से कुछ कचरी वीडियो भी होती होंगी जिसमें बड़े खतरनाक तरीके से तुम्हें एग्जैगरेट करके चीज़ें बता दिए देते हैं। या अगर तुम्हें किसी लड़की को हिप्नोटाइज करना है, अपने प्यार में पड़वाना है या फिर उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम उसके आंखों में नहीं देखना, तुम उसके कहीं को देखना है, तुम उसके पैरों में देखना है, वहां से लगाना तुम्हें 90 डिग्री एंगल और यहाँ पे देखना जरूरत है। मतलब कुछ भी है। कोई तो बता रहा होता है तीन तरह के लड़के होते हैं, एक होते हैं शैलो पीपल्स, एक होते हैं इंट्रोवर्टेड, एक होते हैं एक्सट्रोवर्टेड, एक होते हैं इंट्रोवर्टेड। देने का बताते थे मेन एडवाइस के अलावा सब कुछ जो कि लॉजिक नहीं बनाती इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लॉजिक नहीं बनाती वो चीज़ें जिन्हें कहाँ से उठा के लाते हैं। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ 7 जेन्युइन डेटिंग एडवाइस फॉर ए देसी मैन जो कि तुम फॉलो कर सकते हो। अब इन्हें फॉलो करने से ऐसा थोड़ी होगा कि तुम एक सोशल वो बन जाओगे कि अब तुमने जो भी बोल दिया अब तो सामने वाली पटके मानेगी। नंबर 7 जो एडवाइस आती है वो आती है वुमेन विल डेट अ रदर एड अगली गाय। अब इस एडवाइस का कॉन्टेक्स्ट क्या है देखो यार, दो बंदों का एग्जांपल लेते हैं, एक जो अच्छा दिखता है और एक जो एवरेज दिखता है। अब दोनों में जो एक चीज़ डिफरेंस बनाती है वो आती है फ्रेम का डिफरेंस। व्हाट इज़ फ्रेम? अब फ्रेम जैसे एक मेल का फ्रेम होता है, फीमेल का फ्रेम होता है, जैसे ब्रॉड शोल्डर्स थिन वेस्ट, ये एक फ्रेम हो गया। बट मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंटल फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मेंटल टफनेस की। मान लो जो गुड लुकिंग बंदा है वो गुड अच्छा दिखता है, बट कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई उसको कोई काम बोल दे या कोई समस्या आ गई, कोई बहन महामारी आएगी तो वो बहुत डर जाता है। मैं क्या करूँगा इसमें, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता। या फिर वो चिड़ो गुस्सा हो जाता है, यार क्या करूँ इसका, यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करने लग जाता है। वो प्रॉब्लम की, यार ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की बातें करता रहता है। बट जो एवरेज गाय जो इतना अच्छा दिखता नहीं है, अगर वो मेंटली टफ हुआ, उसका फ्रेम अच्छा हुआ कि हाँ प्रॉब्लम है मैं इसका सोल्यूशन करूँगा, कुछ ना कुछ कर लेता है वो। मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो कि तुम किसी को डेट पे ले जाते हो, वहाँ पर मतलब कोई कॉफ़ी शॉप खुली नहीं, तो अब तुम क्या करोगे, ये प्रॉब्लम आ गई तुम्हारे। अब जो वीक फ्रेम का बंदा होगा, वीक फ्रेम का, वो क्या बोलेगा, नहीं आज नहीं पीते हैं, अब चलो यार अब बंद करते हैं इसे। पर जो स्ट्रॉन्ग फ्रेम का बंदा होगा वो क्या करेगा, वो हो सकता है उसे अपने घर ले जाए, या फिर अगर वो अकेला रहता होगा तो, या फिर वो खुद बना ले, घर पे जाके बना के लिया, या फिर वो कुछ और कोई और जगह डाइवर्ट कर दे कि हम कॉफ़ी नहीं पीएंगे, हम ये पियेंगे। बट वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेगा। सो तुम्हें भी वही बनना है। अब देखो यार, जब मेंटली टफ होने की बात आती है तो बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि मेंटली टफ बनी कैसे। जो ज़्यादातर मतलब बहुत सारे लोग तो मेंटली टफ इसलिए भी होते हैं कि उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम झेली रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहते हैं। जिस बंदों को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देख रहे हैं तो वो भी बहुत मेंटली टफ रहते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ा ट्रॉमा झेल लिया, तो अब ये छोटी प्रॉब्लम उनके लिए क्या ही है। बट इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें भी ट्रॉमा झेलना है, या फिर तुम्हें भी प्रॉब्लम से स्ट्रगल करना है, या फिर तुम्हें भी कोई युद्ध लड़ना, मूवमेंट जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। दो बेसिक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो जिससे तुम भी मेंटली टफ बन सकते हो। फर्स्ट नंबर, हार्ड चीज़ों को करना चालू करो। क्योंकि हार्ड चीज़ों को जब तुम करना चालू करते हो ना, तब तुम्हारे ब्रेन को बहुत वो आता है कि नहीं यार नहीं करेंगे इसे। बट जब तुम करने लग जाते हो ना उन चीज़ों को, तुम्हारे ब्रेन को आदत हो जाती है हार्ड चीज़ें करने की, और तुम्हारा ब्रेन टफ हो जाता है। क्योंकि हार्ड चीज़ें करते हुए ब्रेन को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और जब ये अडेप्ट कर लेता है ना इस चीज़ को, तब वो मेंटली टफ हो जाता है। अगर तुम ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें तो अभी अभी करनी है, अब मेंटली टफ होने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो तुम यूज़ कर सकते हो फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम बहुत ज़्यादा मेंटली टफ हो, खुद को मतलब ऐसे डिल्यूजन में डाल लो कि मैं मेंटली टफ हूँ, अपने अंदर एक एरोगेंस ईगो रखो, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली टफ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी समस्या आएगी, डेट तो होती रहेगी भले ही कुछ भी हो जाए। ऐसी मेंटेलिटी रखोगे तो तुम भी एक मेंटली टफ बन जाओगे, हर एक प्रॉब्लम को हटा दोगे कि ये अगर मेरे रास्ते में आएगी तो मैं इसे हटा दूंगा भले कुछ भी हो जाए। ऐसी अगर तुम माइंडसेट रखोगे तो तुम भी एक तरीके से मेंटली टफ हो जाओगे उस टाइम के लिए। और जब तुम धीरे धीरे ऐसा करते जाओगे तो तुम और रियल में मेंटली टफ हो जाओगे। जो एडवाइस आती है वो आती है बी ए मैन, एक्ट लाइक यू हैव ऑल द आंसर्स। अब इसका सेंस क्या बनाता है, इसका वही फ्रेम वाला सेंस बनाता है कि तुम अगर मेंटली स्ट्रांग हो, तुम में अगर थोड़ी भी मेंटल टफनेस है, ह्यूमन रेजिलियंस है, तुम में सहने की शक्ति है, तो तुम इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं इस एडवाइस को पूरी करने के लिए कि तुम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। अब बहुत सारे मेंटल रेजिलियंट तो बन जाएंगे, पर वो प्रॉब्लम, हाँ ये आज प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पे बातें करेंगे, पर नहीं, तुम्हें सॉल्यूशन पे भी बातें करनी है। एक बहुत अच्छी स्टडी हुई थी जिसमें दो ग्रुप्स ऑफ फीमेल, एक ग्रुप ऑफ फीमेल को और एक मेल ग्रुप को एक आइलैंड में भेज दिया था। उधर जब
उनको कैमरों से जब उन पे वो शूटिंग कर हो रही थी तब उन्होंने देखा जो गर्ल्स ग्रुप था ना वो तो रोने लगी थी पहले दिन जाके ही कि कैसे करेंगे हम कैसे करेंगे। पर जो बॉयज़ का ग्रुप था जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड था ना उसने तुरंत सॉल्यूशन सोचा कि अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी आग जलाते हैं, शेल्टर रखते हैं, खाने का इंतजाम करते हैं, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड थे और एक बीच मतलब एक ट्रिप की तरह वो एक्सप्लेन समझ रहे थे कि ट्रिप है इसमें तो मज़े करेंगे। तो उनका माइंडसेट भी उसी टाइप का था। तो ऐसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो कि प्रॉब्लम है बट उसका सॉल्यूशन क्या है। तुम्हें काम और फोकस दोनों रहना पड़ेगा। अगर तुम्हारा माइंड ही काम नहीं हो तो तुम कैसे सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे। जो एडवाइस आती है वो आती है बैटल इज लॉस्ट बिफोर फाइटिंग द वॉर। अब इसका क्या सेंस बनता है और इस लड़ाइयों का डेटिंग से क्या संबंध है। देखो यार, हम जितनी भी चीज़ें आज फॉलो करते हैं जिन पे हमें अट्रैक्शन होता है, हम जो चीज़ भी आज भी करते हैं उसका जो पैटर्न है वो एंसिस्ट्रल टाइम से होता है। राजा महाराजों के टाइम पे उसमें लड़ाइयाँ होती थी। आज हम क्या करते हैं, हम गोल्स अचीव करते हैं, हम अप्रोच करते हैं। ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये पैटर्न सेम है, चीज़ें बदल गई हैं बट पैटर्न सेम है। सो इसका सेंस क्या बनता है। देखो यार, तुम किसी लड़की को अप्रोच करने जा रहे हो, डेटिंग के लिए पूछने जा रहे हो, तो यार तुम अगर अपने दिमाग में सोचोगे कि यार अगर मैंने इसे पूछा तो मना कर देगी यार, या अगर मैंने इसे ऐसे बोला तो यार ये मना कर देगी यार, तो तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे हो हारने के लिए कि तुम सोच रहे हो ये मना करेगी, मना ही मना करेगी, या फिर ऐसा ही ऐसा बोलेगी, ऐसा ही ऐसा बोलेगा, ये वगैरह वगैरह। तो तुम ये वैसे ही होता है जब लड़ाइयों में जब राजा महाराजा जा रहे होते हैं तो तुम खुद को लड़ाई से पहले मेंटली प्रिपेयर करते थे कि हम ऐसे जीतेंगे, ऐसे होगा, हम जीतेंगे, मैं कर सकता हूँ। या फिर जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स, बड़े बड़े इवेंट होते हैं ना, उसमें प्रैक्टिस तो हो जाती है सबकी, बट जो मेन चीज़ होनी होती है मेंटली प्रिपेयर होना कि हम जीतेंगे गेम, हम ऐसे जीतेंगे, हम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है बेसिकली, विनर माइंडसेट। वैसे तुम्हें भी डेवलप करना है एक विनर माइंडसेट कि हाँ भले हो जाए वो मना करते पर मैं पूछूंगा तो सही, ऐसे करेंगे सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है तुम्हें हमेशा, और एक विनर माइंडसेट के साथ जाना है कि हाँ तो क्या हुआ बोलेगी तो हम भी करें। नहीं डिसाइड करते था कि तुम जीतने वाले हो हारने वाले हो। अगर तुमने सोच ली कि मैं तो हारने वाला हूँ तो मना ही होने वाली है, मैं तो वहाँ पर ढंग से बात ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ढंग से अप्रोच या लाइन्स बोल ही नहीं पाऊंगा, तो तुम नहीं बोल पाओगे। बट अगर तुम मेंटली प्रिपेयर रहोगे, खुद को समझोगे मैं कॉन्फिडेंट गाय हूँ, मैं कर सकता हूँ वगैरह, तो तुम्हारा माइंड भी उसी तरीके से प्रिपेयर होगा कि हम कर सकते हैं तो करेगा। जो तुमने सोचा है वो तुम्हारी ज़ुबान पे आएगा, तुम बोलोगे, तुम सब कुछ करोगे। फोर्थ एडवाइस आती है मैन एंड वुमेन आर की एंड लॉक्स। अगर मैन चाबी है तो वुमेन लॉक्स है, और ये दोनों मिलने के लिए ही बने हैं। देखो यार, नेचर ने मैन और वुमेन को मिलने के लिए बनाया है। अब तुम सोचोगे नहीं यार वो लड़की तो मेरे लिए बनी ही नहीं है यार, मैं तो उससे किसी तरीके से बात नहीं कर सकता, वो तो वहाँ है मैं तो यहाँ हूँ। तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। मैन वुमेन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए मेटिंग एंसिस्ट्रल टाइम से चला आ रहा है कि क्यों फीमेल्स को मेल में ब्रॉडर शोल्डर्स पसंद आते हैं, क्योंकि ये एक निशानी होती है कि इसके कंधों में बहुत जान है, ये कोई भी बुरी किस कंडीशन आ गई तो झेल सकता है, मदद कर सकता है या फिर प्रोटेक्ट कर सकता है। और वाई मैन लाइक वाइड हिप्स इन वुमेन, बिकॉज वो फर्टिलिटी को प्रमोट करती है, मतलब फर्टिलिटी को दिखाती है कि वुमेन कितने ज़्यादा बच्चे बियर कर सकती है, कितनी ज़्यादा फर्टाइल है। तो ये एंसेस्ट्रल टाइम के इंस्टिंक्ट्स हैं कि फीमेल और मेल को अट्रैक्ट करेगी, मेल फीमेल को अट्रैक्ट करेंगे, ये सब एंसेस्ट्रल टाइम में नेचर है ही। कभी मैं सोचना कि मैं उसे अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, फिर मैं उसे इंटरेस्टेड फील ही नहीं करा सकता। थर्ड जो डेटिंग एडवाइस आती है वो आती है डोंट बी एन अल्फा गीगा चैट ब्राउ अल्फी चार्ली क्लाउन। ये कुछ भी रहने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम ना कोई पैट्रिक बैट्समैन हो, ना बैटमैन हो, ना तुम क्रिश्चियन बेल हो जो पीछे से गाना बज रहा है, समझ रहे हो कि मैं तो अल्ट्रा गीगा चैट हूँ, मैं क्यों बात करूँ किसी से, सब मेरे से अट्रैक्टेड होंगे, मैं फीमेल से बात नहीं करता, ना मैं डेटिंग पर जाता हूँ। ये एडिट देख के ये समझते हो कि मैं ये हूँ, ये तुम गलत सोच रहे हो कि रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा अलग है। वो तुम वो नहीं हो, समझो इस बात को, तुम वो नहीं हो। वो तो अल्ट्रा गीगा चैट लोग हैं जिन पे एडिट बनते हैं, तुम वो नहीं हो। तुम वो एडिट देख के समझते हो वो मैं हूँ। अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो हमें भी क्या ज़रूरत है। देखो यार, वो रियलिटी नहीं, वो फिक्शन है, ये रियलिटी है। रियलिटी और फिक्शन का बहुत ज़्यादा कोई अच्छा संबंध नहीं है। अगर सोचते हो कि अगर मैं किसी से बात नहीं करूँगा तो लोग आगे रह के मेरे से बात करने आएंगे, तो नहीं भाई, नहीं आएंगे। तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जो एडिट देख के समझते हो कि हम में इतना बहुत कुछ है जो आगे रह के लोग हमसे बात करेंगे, आगे रह के हमें डेट के लिए बुलाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सो इस रियलिटी में आओ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं हो, तुम एवरेज गाय हो। तुम्हें आगे रह के अब मेहनत डालनी पड़ेगी, आगे रह के एफर्ट डालने पड़ेंगे। वो आती है वुमेन गेट नर्वस अराउंड यू। अब तुम एक लॉजिक अप्रोच समझो, जब भी तुम किसी वुमेन को अप्रोच करते हो नर्वस होनी है। अब मैं टेक्सटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, 95% टेक्सटिंग में कोई नर्वस नहीं होता कि तुम टेक्स्ट कर रहे हो। बट जो 5% केस आता है जिसमें रियल लाइफ में केस आता है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब तुम अप्रोच करने जाते हो, तब वो नर्वस होना ही होना है। बिकॉज
क्योंकि वो एक लेडी है, उसको कोई हमेशा ऐसा थोड़ी कि हर दिन कोई लड़का अप्रोच करने आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। उसे साल में भी किसी ने अप्रोच नहीं किया, उसे महीने भी अप्रोच ही नहीं किया हो, तो नर्वस होना ही होना है। क्योंकि तुम ऐसे एक लड़के हो सकते हो जो उससे पहली बार ऐसी बात बोल रहा है या फिर ऐसी बातें कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो वो नर्वस होना पक्का है। सो तुम्हें उस चीज़ को संभालना, उसे कंफर्टेबल फील कराना है, फिर धीरे धीरे बात करनी है। ये फिक्स है कि वो नर्वस होगी, तुम भी नर्वस होगे, तो ये फिक्स है। तो ऐसे दिमाग में लेके रखना कि वो तो नर्वस ही नहीं होगी, कोई दिक्कत ही, मैं भी नर्वस नहीं होगा, नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट चांस है कि उसे कभी किसी लड़के ने अप्रोच नहीं करा होगा, किसी ने कुछ भी ऐसी बात नहीं करी होगी, या फिर ऐसे कोई रियल लाइफ में आके बोला नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर टाइम में मॉडर्न इंटरनेट के टाइम पे तो सब इंटरनेट चैट, इंटरनेट डेटिंग ऐसे चलती रहती है। सो तो अगर तुम रियल लाइफ डेट कर रहे हो, सो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना कि वो नर्वस होना ही होना है। जो नंबर फर्स्ट डेटिंग एडवाइस आती है वो है वुमेन टेस्ट यू, आती है वुमेन टेस्ट योर फ्रेम, डोंट लूज इट। देखो यार, नेचर ने वुमेन को एक सेंसरी, मतलब एक अंदर एक वो दिया है, अंदर एक सेंसर दिया है जिससे वो पता लगा लेती है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, इसके क्या थॉट्स है, ये मजबूत फ्रेम का है या कैसे भी फ्रेम का है। क्योंकि ये एंसेस्ट्रल टाइम से चला रहा है। क्योंकि फीमेल देती है 1 महीने में एक, और जब वो एक बार अगर प्रेग्नेंट होगी तो वो 9th मंथ के लिए बाइंड हो जाती है, बाउंड हो जाती है। फिर वो कहीं पे भी हंट नहीं कर सकती या फिर रिसोर्स गैदर नहीं कर पाती। तो उसमें पहले एंशियंट टाइम से ही नेचुरली एक सेंसर मौजूद होता है जिससे वो परख सकती है तुम्हें कि तुम में स्ट्रॉन्ग फ्रेम है, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग फ्रेम है क्या, तुम लूज फ्रेम के हो क्या, कोई डिजास्टर, नेचुरल क्लाइमेट या फेमाइन आने पे तुम टिक पाओगे नहीं टिक पाओगे, या फिर तुम ही रोने लग जाओगे, तुम ही कुछ नहीं करोगे, तुम ही डर जाओगे, ऐसा तो नहीं है। तो उनके अंदर एक सेंसरी वो रहता है। सो कभी भी उनके आगे अपना फ्रेम लूज मत करना। अब वो कैसे कैसे तुम्हारा टेस्ट ले सकती है, वो ड्रामा क्रिएट कर सकती है, वो कोई टेस्ट करके ऐसा कुछ भी करके प्रॉब्लम क्रिएट करके तुम्हारा फ्रेम टेस्ट करती है। और ये जान करके नहीं करती, ये नेचुरल है, वो करती है, उनके सेंसर लगा हुआ है जो टेस्ट करती है, ताकि अगर ऐसा कोई फ्यूचर में अगर ये पार्टनर बने, मीटिंग अपॉर्चुनिटी आए, तो ये उसको उसके उस टाइम में इसको प्रोटेक्ट कर सके, इसका खाना पीना ये सब कुछ रिसोर्सेज उसको अच्छे तरीके से रख सके। देखो यार, हो सकता है तुम्हारे इनमें से जो 90% चीज़ें तुम्हारे पास पहले से ही हो इनमें से, बट जो तुम्हें इन सब चीज़ों के होने के बाद भी तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है वो चीज़ है पर्पज़ और एम्बिशन रखना। अगर तुम्हारे पास पर्पज़ है, तुम्हारे पास एम्बिशन है, तो ऑटोमेटिकली ये 5 चीज़ें तुम्हारे अंदर हो जाएगी। तुम मेंटली टफ भी हो जाओगे, तुम में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन भी आ जाएगा, तुम मेंटल टफनेस भी आ जाएगी। बोनस टिप, देखो यार, मेरे को ये अभी अभी याद आई है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो यार, तुम ये 5 चीज़ें तुम्हें पता हो ही नहीं हो, बट अगर तुम्हारे पास एक पर्पस है, तुम एम्बिशियस हो, तुम्हें कुछ अचीव करना है, कुछ उखाड़ना है लाइफ में, तो ये 5 चीज़ें तुम्हें अपने आप ही आ जाएगी। और अगर तुम्हें ये पर्पस नहीं है तो तुम 5 चीज़ें हो भी जाए तब भी तुम डेटिंग में उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि एंड टू एंड ऑफ द डे तुम्हें कमा के तो कुछ लाना पड़ेगा, पैसा तो चाहिए ना, जो कि तुम्हारा गोल, तुम्हारा पर्पस तुम्हें ला के देगा। सो टेक ए पर्पस, एक पर्पस को चेस करो। अपने करियर, कोई भी तुम्हारा पर्पस है, तुम्हें कुछ भी करना है तो उसे चेस करो। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में और तुम्हें भी पता चला हो, तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू एड हुई है, तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।